ये कहानी शुरू होती है आयशा से, एक नई दुल्हन से, एक खुशहाल घर से और उस घर के पीछे खड़ी एक पुरानी हवेली से। शादी के बाद जब आयशा इस घर में आई तो पूरा घर रोशनी से भरा हुआ था। घर में हर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग आयशा से बहुत प्यार करते थे। हर किसी ने उसे अपनापन दिया। इस घर में आकर आयशा को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। थक गई होगी तुम, नया घर है, चलो उठो और आराम करो। आयशा, बेटा चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो, थक गई होगी। इसे अपना ही घर समझो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। भाभी चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए भाभी। इस घर में आकर आयशा को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। पहले ही दिन से ये एहसास होने लगा था कि वो यहाँ सिर्फ रहने नहीं आई है। आयशा इस घर में सिर्फ बहू नहीं थी, वो इस घर की मुस्कान बन चुकी थी। सास उसे बेटी की तरह संभालती थी, ससुर उसकी खामोशी भी समझ जाते थे, ननद उसके साथ रात भर बातें करती थी और देवर हर डर को हंसी में उड़ा देता था। आर्यन के लिए आयशा सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो उसकी सबसे सुरक्षित और सबसे सुकून भरी जगह थी। आयशा, आयशा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आयशा, मुझे बचाओ। उठो, कोई मुझे बुला रहा है, कोई आवाज दे रहा है। आर्यन, तुम्हें सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? चलो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। हवेली किसी घर जैसी नहीं थी, वो किसी जख्म की तरह थी, टूटी हुई थी, जली हुई थी। वहां से आने वाली आवाज किसी चुड़ैल जैसी नहीं थी, वो आवाज किसी जिंदा इंसान जैसी लगती थी, जैसे कोई मदद के लिए आयशा को पुकार रहा हो। अगले दिन आर्यन को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। उसे उस रात बाहर ही रुकना था। आयशा कमरे में बिल्कुल अकेली थी। रात होते ही आवाजें फिर से आने लगी। आयशा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? मैं जाकर देखती हूँ उस हवेली में कौन बंद है और मुझे ही क्यों बुलाया जा रहा है। वो हवेली तो गए थे, लेकिन वहां से वापस आयशा नहीं आई। उसके रूप में वो चुड़ैल आई थी। रात के अंधेरे में सास रसोई तक पहुंची और फिर कभी वापस नहीं आई। पूजा अपने ही कमरे में पड़ी रही। ससुर वहीं बैठे रहे, जैसे उठना ही भूल गए। ननद के कमरे की लाइट पूरी रात जलती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। देवर सीढ़ियों पर मिला, जैसे भागने की कोशिश की हो, लेकिन वो उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। घर में कोई चीख नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक एक करके सब खत्म हो गया। और आर्यन इसलिए बच गया क्योंकि वो उस रात घर पर नहीं था। रात के लगभग 2 बजे आर्यन घर लौटा। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन घर के अंदर वो शोर नहीं था जो इस घर की पहचान हुआ करता था। दरवाजा खोलने से पहले ही उसे एहसास हो गया, अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा है। माँ, माँ, मैं आ गया। माँ, उठिए ना। पापा, पापा आप यहाँ हो? ये सब एक ही रात में कैसे? सब मर गए। मेरी पत्नी अंदर है। वो आयशा नहीं है, वो पीछे वाली हवेली की चुड़ैल है। उसने आयशा को हवेली में कैद कर दिया है और उसका रूप ले लिया है।
क्या आयशा जिंदा है? मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे बचाऊं? अभी हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं। आग, उसे घर के अंदर ही बंद करो। हर दरवाजा, हर रास्ता, आग ही उसे रोकेगी और आग ही आयशा को छोड़ देगी। आर्यन ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। चुड़ैल घर के अंदर थी और आयशा हवेली में कैद थी। आग भड़क उठी। उस सुबह सिर्फ राख बची थी, ना घर, ना हवेली, ना कोई आवाज। आर्यन और आयशा ने वो शहर छोड़ दिया, हमेशा के लिए, क्योंकि कुछ जगहें यादें नहीं देती, वो जख्म दे जाती हैं। लेकिन उस दिन के बाद से आयशा बिल्कुल बदल सी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल के भीतर एक बात लगातार चुभ रही थी। सिर्फ एक गलती, बस एक ही गलती की वजह से उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। वो हंसती तो थी, लेकिन उसकी आंखों की खामोशी चीख चीख कर ये सच बयान कर रही थी कि कुछ जख्म कभी भरे नहीं जाते।